जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम आपके बीच में लाइव हैं बीआरपी के विशेष प्लान और योजनाओं के साथ। और आज विशेष चर्चा के लिए हमने फेसबुक लाइव पर हमारे बीआरपी के संस्थापक मंडल के चीफ मिस्टर अरविंद कुमार मौर्य जी और शशांक भाई को हमने इनवाइट किया है और उनके माध्यम से हम जानेंगे कि वर्तमान भारत में बीआरपी की क्या प्रासंगिकता है, बीआरपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, आप लोगों को बीआरपी से ही क्यों जुड़ना चाहिए, बीआरपी की विचारधारा क्या है, बीआरपी का उज्जवल भविष्य क्या है, एंड सो ऑन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, जय भारत। और मिस्टर शैलेंद्र जी, तमाम अन्य साथी हमारे जुड़ रहे हैं। निवेदन मेरा ये है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का कष्ट करें, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है, आपको पता है। और जितना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस रहती है उतना ही ज़्यादा हमारे हौसले बुलंद होते हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और निश्चित तौर पर आप सभी के माध्यम से बहुत ही ऊर्जा मिलती है। साथियों, आज का विषय बिंदु मैं फिर से बता दूं। आज हमारे बीच में लाइव डिबेट में बीआरपी संस्थापक मंडल के चीफ मिस्टर शशांक भाई मौर्य जी होंगे और हम तो आए दिन आपको बताते ही रहते हैं। हम उनके मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर में बीआरपी क्या है, उद्देश्य क्या है, मिशन क्या है और हम लोग बीआरपी से ही क्यों जुड़े। तो शशांक जी लाइन पर आ चुके हैं। मैं माननीय शशांक मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया जुड़ने का प्रयास करें। सभी सम्मानित साथियों को जय भारत, नमो बुद्धाय। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने का कष्ट करें। फेसबुक पर कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा पेज नहीं बचना चाहिए जहां पर ये वीडियो ना पहुंचे। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग उन मुद्दों पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जो वर्तमान सिचुएशन की होती हैं, समय की होती हैं। मीन्स जब कोई घटना घट जाती है। हाँ शशांक भाई जी, सादर जय भारत। जय भारत सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला इसके लिए। आपका बहुत बहुत आभार सर। और हमारे कि दर्शक सभी लाइन पर हैं। आज आपने मौका दिया कि अरे आपने चांस दिया, उसके लिए नहीं, थैंक ये यू तो सो है मच। विशेष अनुमोदन हमारा था कि भाई जो है हम तो अपने सभी साथियों को प्रेरित करते ही रहते हैं अपने और इस विचारों लाइव के प्रोग्राम माध्यम से से। जुड़े सभी हम्म। इससे जुड़े सभी साथियों को मेरा जय भारत। और आज की इस डिबेट में सबका स्वागत है। जो चलिए, बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। आरपी जी, हमारे चीफ और बड़े भाई, सब कुछ। नहीं, देखिए क्या होता है कि अब आपने इतनी तारीफ की है, बात तो होती है कि जब तक हम लोग सोसाइटी में टीम क्रिएट नहीं करते हैं, टीम वर्क बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। इम्पोर्टेंट होता है।
और राइट। जब नेतृत्व अकेला रहता है या एक व्यक्ति सर्वोसर्वा होता है, यही मेन मुद्दा है हमारी सोसाइटी का। तो नेतृत्व वो अकेला नहीं होता है, बस चेहरा हम्म, एक होता है, और तो हाँ, और अकेला ही होना चाहिए, तभी एक दिशा मिलती है ना। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो माननीय शशांक जी हमारे परम आदरणीय संस्थापक मंडल के चीफ, या कह सकते हैं पार्टी हाई कमान के चीफ। मैं आपसे सबसे पहले तो शॉर्ट में आपका परिचय जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये पता नहीं रहता है। हम तो अपने बारे में लोग डेली बकते ही रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल और मैं चाहूंगा बिल्कुल। कि आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपना परिचय दें, और ताकि अन्य सभी को पता चल पाए कि बीआरपी का जो संस्थापक मंडल है वो किसके नेतृत्व में काम कर रहा है। और आपने, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये भी है साथ ही साथ कि आपने जो है राजनीति में इंटरेस्ट क्यों दिखाया? आपको राजनीति में आने की क्या जरूरत थी? आपको पार्टी गठन करने की क्या जरूरत थी? एंड सो ऑन। मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति कोई अलग विषय नहीं है, वो हमारी जिंदगी का पार्ट है, हमारे लाइफ का पार्ट है, और इसे आई हम्म थिंक सबको समझना चाहिए, हम्म और सबको इस फील्ड में इंटरेस्ट भी रखना चाहिए, हम्म क्योंकि इसके बिना तो लाइफ का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देश को समझना है, हम्म। समाज को समझना है, राजनीति को समझना पड़ेगा अपने को। नहीं, तमाम लोग कहते हैं कि राजनीति से हमको कोई लेना देना, मैं मस्त और बिंदास हूँ, इसका क्या अर्थ है? अब ये सबकी अपनी अपनी सोच है सर, देखा जाए तो। हम्म। लेकिन नहीं, मेरा आप तो उन्हें मानना अज्ञानी, यही है कि राजनीति, अज्ञानी कहेंगे कि मतलब उन्हें चालाक और चतुर कहेंगे? नहीं अज्ञानी नहीं कहेंगे, अज्ञानी नहीं कहेंगे। सबका हम्म देखिए, कोई भी किसी भी चीज को देखने का सबका व्यू अलग होता है, नजरिया अलग होता है। हम्म। हो सकता है कि वो भी राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, राजनीति को वो ये समझ रहे हो कि ये जो गंदा खेल हम्म चल रहा है देश में, हम्म वो हम्म राजनीति है। हम्म। भाई जिस बट नीति से देश चलता है हाँ। उसे ही राजनीति बोलते हैं ना, तो वो गंदी तो हो ही नहीं सकती। हम्म। जिस नीति से देश तो मैं तो चलता है वो चाहूंगा कि जितने राजनीति भी है। हमारे देश के युवा हैं, हाँ। मैं तो चाहूंगा कि हमारे देश के जितने भी युवा हैं, हम्म सबको राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहिए। तब बिल्कुल देखिए होना देश की चाहिए राजनीति में क्या कि क्रांतिकारी, हाँ क्या क्रांतिकारी बदलाव आता है। हम्म। माना ये है कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन जब से आप पैदा होते हैं तभी से आपके साथ ये राजनीति खड़ी हो इंटरेस्ट जाती की बात ही नहीं है सर, ये है। क्या है, ये इंटरेस्ट की बात नहीं है, इंटरेस्ट की हम्म बात ही नहीं है ये हम्म। बड़ा ही आवश्यक कार्य है। ये अच्छा। हमारा फर्ज है जो देश के प्रति हाँ चुकाना चाहिए। हम्म। तभी हम देश को सही नेतृत्व दे पाएंगे ना सर, तभी देश का नवनिर्माण कर पाएंगे। नहीं, वोट तो देते ही है ना लोग, तो राजनीति माने क्या जरूरत, नहीं राजनीति में तो ऐसे ही हो गए हैं। हाँ वही तो हम्म समस्या है सर, देश की समस्या हम्म। 72-75 सालों में वही का वही है। उसका हाँ, कारण तो यही है ना कि हम आंखें बंद करके वोटिंग करते आ रहे हैं, आंखें और बंद अभी करके तक वोटिंग। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जैसा विकल्प देश के सामने नहीं आया है। हम्म। अब हमारे आपके थ्रू, आपके नेतृत्व में आया है। हाँ हाँ। भाई अगर ऐसा होता, लोग समझ गए होते, तो आज से 50 साल पहले ही आ गया होता। बिल्कुल हो गया था। जेआरपी, हाँ जेआरपी पहले क्यों नहीं आई? हम्म इसका मतलब है कि नहीं समझ पा रहे थे। हम्म। चलिए, आपने इतना लोग बड़ा ये प्रश्न तो प्लेटफॉर्म दिया है। लोग ये प्रश्न तो पूछते हैं कि भैया पहले कहाँ थे। अरे लोग ये भाई हम जब प्रश्न पैदा होंगे तभी तो आएंगे, जब हमारी सोच समझ होगी हाँ तभी तो कुछ करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बोले 5 साल के बच्चे को, भैया तुमने इंटर क्यों नहीं पास कर लिया, हाँ तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई जब हमारा विवेक काम किया, जब हमें लगा हम्म कि हम्म हम उस लायक हो गए हैं कि चलिए थोड़ी जिम्मेदारी उठाया जाए देश की भी हम्म और हम्म समाज की भी, तो हम हम्म लोगों ने शुरुआत की है। हम्म। हम्म। तो शशांक भाई, आप जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे पर्सनली आप क्या करते हैं, मैं आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहूंगा। पर्सनली हाँ मैं बड़ा एक सिंपल आदमी हूँ, और हाँ मैं रियली
बॉम्बे में एज ए मेरा प्रोफेशन जो है वो एज ए साउंड इंजीनियर में काम करता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा। और इसके अलावा कुछ कविताएं लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ जोड़ के हम्म, लिखने की, अच्छा। जो आपके तो माध्यम से जाती भी मैंने है। सुना कि जो आप लिखते हैं बड़ा ही क्रांतिकारी और देशभक्ति से वो प्रेरित तो रहता है। क्रांतिकारी आप लोग बना, मैं तो सिंपल सा लिखता हूँ, आप लोग उसको क्रांतिकारी बना देते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं, यही तो आपकी खास बात है कि अपनी जो भी चीजें होती हैं दूसरों के ऊपर ले आते हैं आप। जो भी काबिलियत होती है दूसरों में समाहित कर नहीं नहीं, देते हैं वही तो शायद। है सर। हम्म। इंसान कुछ होता ही नहीं है, हम हाँ, हाँ, सामने वाला हमें क्या देखता है सब कुछ वही हम हाँ, बन जाते हैं। हाँ, हाँ। तो हमारे साथीगण कुछ लाइनें आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे तो हम भी थोड़ा जो है आ, उत्तेजित हैं कि आपके माध्यम से कुछ लाइंस जो हैं गुनगुनाए जाएं जो देश हित में और समाज हित में जो है कुछ विशेष मैसेज दें। तो क्या, कैसा क्या सुनाए, अभी तो मैं उस तैयारी में कुछ हूँ भी जो नहीं। आपके जुबां पे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज आप लेकर बैठिए, समय भी उतना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ भी मतलब जो आपकी एक पहचान बता दे कि वास्तव में शशांक भाई हैं कौन। हम्म। तो पहचान तो आप बता ही रहे हैं। नहीं, नहीं, और वो तो हम पूरे गली गली में बताएंगे, उसकी चिंता नहीं है। बस जो बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल टैलेंट बिल्कुल। है वो हम जो है हमारे ऑडियंस को, हमारे साथियों को ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप वो हीरा हैं जो बस शायद ही हमारा भारत देश में हमारा कोई हो। संदेश ये है, हम्म। हमारा संदेश ये है हम्म। कि हर भारतीय को अपने भारतीय होने का फर्ज निभाना वाह, क्या बात है। है ना। हाँ, भारत को फिर विजयी विश्व बनाना है। हाँ, भारत को फिर। भारत को फिर विजयी विश्व बनाना है, हम्म। भारतीय होने का फर्ज निभाना है। वाह, क्या बात है। भारत को फिर विजयी विश्व बनाना है, भारतीय होने का फर्ज निभाना है। हम्म। अब विकल्प में बीआरपी को लाना है। वाह, क्या बात है। हम्म। अब विकल्प में बीआरपी को लाना है, भारतीय हाँ। होने का फर्ज निभा, वाह। भारत को फिर विश्व विजयी विश्व बनाना है, हम्म। भारतीय होने का फर्ज निभाना है। ये तो तो बस टोटल अब नया सबकी आप है। जिम्मेदारी है। हाँ। ये तो टोटल मैं नया देख रहा हूँ, पुराना कुछ भी नहीं है। जब चाहते हैं आप तब लिख लेते हैं 2 मिनट के अंदर। हम्म। हाँ। और मैं बुद्ध से काफी प्रेरित हूँ और उनको ही प्रेरणा अच्छा। स्रोत मानता हूँ अपना। हम्म। तो तो किस प्रकार के गीत वगैरह आप लिखते हैं? लिखता तो वैसे मैं फिल्म्स के भी गीत लिखता हूँ, और ढेर हाँ। सारी फिल्मों के, अब तक तो हमने नहीं, फिल्म्स की बात करें तो सैकड़ों आपका फिल्म्स के चैनल गाने है मैंने व्योम लिखे हुए। एंटरटेनमेंट। चैनल आपका है हाँ व्योम जी हाँ जी। एंटरटेनमेंट, काफी सब्सक्राइबर है वहां पर। और हमारी कंपनी का भी नाम है व्योम एंटरटेनमेंट की, अच्छा, जिसके थ्रू अच्छा। हम लोग फिल्म्स और सारी लैंग्वेजेस के काम करते हैं। हॉलीवुड की फिल्में हैं या बॉलीवुड की फिल्में हैं, हाँ, 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 वो बहुत सारी बढ़िया। चीजें। जी, 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 जी। तो स्पेशली आप जो है मैं आपके चैनल पे देखता हूँ कि बुद्ध के ही गाने होते हैं और वो भी बड़े ही इंस्पायरिंग बुद्ध के जो अलावा है गाने होते हैं। भा, भारत में बुद्ध के अलावा है क्या सर? हम्म। भारत को, हाँ, बुद्ध को भारत से निकाल दिया जाए तो हम्म। भारत की आत्मा निकल जाएगी, वो मुर्दा हो जाएगा। अच्छा, अगर बुद्ध को निकाल दिया जाए तो भारत यस। की आत्मा निकल जाएगी, कहने मतलब भारत तो मतलब मुर्दा हो कुछ नहीं जाएगा। रहा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा सा हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे कि अ, हमारे देश को ऐसी कौन सी जो है एनर्जी मिल रही है बुद्ध से कि जो आपने उसको उनको आत्मा कहा है या। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो बुद्ध से नहीं मिल रही है, मैं तो ये सवाल कर दूंगा। हम्म। ये तमाम हमारे ऐसा क्या भाई है लोग हैं जो जो बुद्ध से नहीं मिल सकता? हम्म। तमाम हमारे भाई लोग हैं जो बुद्ध को समझना नहीं चाहते, उनकी आइडियोलॉजी को समझना नहीं चाहते हैं। और हाँ, जब बुद्ध समझना की नहीं बात करते हैं चाहते तो हैं, आपको एज अ दलित कंसिडर समझ किया नहीं जाता है। पाते ऐसा, समझना नहीं चाहते, आपने बोला हम्म। ना। वो हम्म। चाहते नहीं है समझना, हम्म। क्योंकि समझ में तो आता है बुद्ध से सरल कुछ भी नहीं है। हम्म। बुद्ध जीवन का पर्याय है।
बुद्ध से सरल कुछ यही नहीं सब। है, बुद्ध से कठिन कुछ नहीं है। यस, नहीं, अक्सर लोग कहते सरलतम हैं मार्ग कि है बुद्ध का, और सबसे कठिन मार्ग है बुद्ध का। अच्छा, सरलतम भी है कठिन भी है। एकदम कठिनतम भी है। कठिनतम कैसे है? तो हाँ, क्योंकि कठिनतम उसका कैसे कोई है? लिमिट नहीं है। हम अपने आप को कितनी गहराई तक जान सकते हैं, यही बुद्धिज्म है। अच्छा। कुदरत को हम कितना जान सकते हैं, वही बुद्धिज्म है। और इजी किस मोड में है? मैंने बुद्ध के लिए कुछ चीजें लिखी हैं, अभी जल्दी ही लिखी है मैंने, 2-4 दिन में। अच्छा, जैसे? 2-4 लाइनें बोले तो सुनाता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सुनाइए। हम्म अंतर मन में जो अंकित है, हाँ। अंतर मन में जो अंकित है, हम्म। प्रेम भाव से जो सिंचित है, वाह। अरहत सुगत बुद्ध का वंदन, मन कर हाँ। देते शीतल चंदन। वाह। अंतर मन में जो अंकित है, हम्म। प्रेम भाव से जो सिंचित है, हम्म। अरहत सुगत बुद्ध का वंदन, मन हम्म। कर देते शीतल चंदन। हम्म। पंच तत्व का ज्ञान करा दो। वाह। मैं बुद्ध से ये एक, हम्म। उनसे हमेशा प्रेरणा लेता रहता हूँ ना, वाह। तो उनसे एक अभिलाषा है मेरी, हम्म। पंच तत्व का ज्ञान करा दो, हम्म। निर्मल पावन चित्त बना दो। हम्म। पंच तत्व का ज्ञान करा दो, निर्मल हम्म। पावन चित्त बना दो। हम्म। मन का हर अज्ञान मिटा दो, कुदरत का हम्म। विज्ञान बता दो। वाह, क्या बात है। धम्म ध्वजा जग में फहरा दो, हम्म। धम्म ध्वजा जग में फहरा दो, हम्म। प्रेम पताका फिर लहरा दो। वाह, क्या बात है, धम्म बहुत ध्वजा, बढ़िया। धम्म हम्म। ध्वजा जग में फहरा दो, प्रेम हाँ। पताका फिर लहरा दो। वाह। चित्त शुद्ध परिशुद्ध बना दो, अपने हाँ। जैसा बुद्ध बना वाह। ग्रेट ग्रेट, बहुत दो। खूब। धम्म ध्वजा जग में फहरा दो, प्रेम हम्म। पताका फिर लहरा दो। चित्त हम्म। शुद्ध परिशुद्ध बना दो, अपने हाँ। जैसा बुद्ध बना दो। हम्म। वेरी हर नाइस। तृष्णा से मुक्त बना दो, हम्म। हर तृष्णा से मुक्त बना दो, शील दया से युक्त बना दो। हम्म। हर तृष्णा से मुक्त बना दो, शील दया से युक्त बना दो। हम्म। अंतर मन का ज्ञान करा दो, वाह। खुद में अंतर ध्यान करा दो। बहुत खूब, अंतर बहुत मन का खूब। ज्ञान करा दो, खुद हम्म। में अंतर ध्यान करा दो। मुझे खुद में ही विलीन कर दो, ओह, कि क्या मैं खुद नाइस। का ही ज्ञान कर सकूं। हाँ हाँ तो ये कुछ लाइंस लिखी हैं, अभी इसमें और कुछ जोड़ना है, हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रयास चलता रहता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शशांक भाई, आपको थोड़ा जैसे राजनीति में इंटरेस्ट आने का क्या मतलब, पहले पहले आप जैसे गीत लिखते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में हैं आप, फिर आपको हम्म स्पेशली जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होने का क्या कारण था? सर, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आज से नहीं, मुझे तो बचपन से ही है। रियली मैं सोशल अच्छा। वर्क इन सब में काफी एक्टिव रहा हूँ, हम्म। और स्कूल टाइम से ही रहा हूँ सर। तो आपने और पहले कोई लेकिन क्या पार्टी हुआ, वगैरह ज्वाइन बीच में, करी है? पहले आप हाँ, पॉलिटिक्स में रहे हैं, पहले आपने किसी पार्टी को आप सपोर्ट किया पॉलिटिक्स है में कि? रहे हैं, मतलब मैंने पार्टी का कोई सदस्यता नहीं लिया है, लेकिन पार्टी के लिए काम जरूर किया है, कुछ पार्टी के लिए। अच्छा। मैंने अपने दल के लिए थोड़े दिन काम किया था शुरू में, अच्छा। जब सुनील जी थे, हाँ, सुनील अच्छा सुनील अच्छा, लाल जी तब तो से हम। मिशन था, तब तो उस हाँ समय हाँ मिशन हाँ, था। यस यस यस। अभी तो कोई नहीं मिशन तो नहीं हमारे है। एक मित्र थे, हमारे एक मित्र थे जो अमेठी से चुनाव भी लड़े थे अपना अच्छा, दल प्रॉपर से। आप रहने वाले कहाँ के हैं? 2000, मेरा जन्म प्रॉपर आप स्थान रहने है वाले? रायबरेली। रायबरेली। रायबरेली यूपी का, हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यूपी यूपी रायबरेली है जन्म स्थान हम्म मेरा, और हम्म जो भी एजुकेशन हुआ है सारा लखनऊ में हुआ है हम्म आगे हम्म का। हम्म, हम्म। और कर्म और भूमि हमारी घूम गई है। वर्तमान में आप एडवोकेट भी हैं? वो हैं? सर कुछ अभी, ये लोगों आप को हमें पता नहीं है राजनीति, शायद। आप राजनीति में ले आए हैं, तो वो तो सबसे बहुत जरूरी जरूरी है। चीज है। हाँ हाँ। हम्म चलिए, क्योंकि उसके बिना कांग्रेचुलेशन कि हमारे जो संस्थापक थैंक यू मंडल थैंक के यू सर, चीफ हैं वो एडवोकेट हैं, और सादर उस आभार। लेवल पर हैं कि कभी जरूरत पड़ती है आपको न्याय दिलाने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम लोग कदम से कदम मिलाकर खड़े मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर, करेक्ट। ये जो वर्तमान पॉलिटिक्स है, अक्सर तमाम पार्टियां हैं, और तमाम पार्टियों में हम्म हम देख रहे हैं कि लोग सत्ता की भूख लिए बैठे हैं। जैसे हम्म लोग कहते हैं हमें विधायक बनना है, सांसद बनना है, लेकिन मैं देखता हूँ कोई उनका हम्म थीम नहीं होता है।
कोई उनका उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन बस विधायक सांसद बनना होता है। और करेक्ट। काफी पैसे भी लोग खर्च करते हैं, काफी जो है भीड़ भी लोग जुटाते हैं। तो आम जनता गुमराह हो जाती है, आम जनता को ये पता नहीं चल पाता है कि उसको किस ट्रैक पर जाना है, क्या करना है। तो देश में लगभग लगभग क्या, काउंट तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मान के चलो कि 2,500-3,000 पार्टियां होंगी। और 2,500-3,000 बिल्कुल। पार्टियों में स्पेशली जो है हम्म, बीआरपी को आने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर मैं एक नॉर्मल सदस्य हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, हम्म, भारतीय नागरिक हूँ, तो मैं बीआरपी को ही हम्म, क्यों ज्वाइन करूं? मेरा बड़ा प्रश्न आपसे है। ओके। अब बीआरपी को ही क्यों ज्वाइन करूं, ये सवाल के लिए तो हमें काफी गहराई में जाना पड़ेगा। हम्म। हम्म, कंपेयर तो नहीं, करना जैसे पड़ेगा ना लोकतांत्रिक सारी व्यवस्था पार्टियों की को। अगर मैं बात करें, बीआरपी की, हम्म, बीआरपी की हम्म, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मैं बात करूं, तो जो हम्म, बीआरपी लोकतांत्रिक व्यवस्था दे रही है, क्या वो अन्य पार्टियां दे रही हैं? सवाल ही नहीं, दे ही नहीं सकती ना। कैसे बीआरपी बीआरपी अलग जो तरीके से लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक कैसे है? क्योंकि बीआरपी का जो संविधान है, हाँ। वो सबसे पहले क्या है कि वो जो क्या बोलेंगे, पावर जो है, पावर को हम्म। केंद्रित नहीं किया गया है यहाँ पे। कोई हम्म। पावर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हम्म। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हम्म। यहाँ पे वो क्या है, कैसे थोड़ा? हमने मंडल बना दिए है ना। हम्म। बीआरपी ने अपने संविधान में ही ये वो व्यवस्था कर दी है कि हम्म। हमारे यहाँ, हाँ, संस्थापक मंडल से लेके बूथ हम्म। लेवल तक जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हम्म। वो मंडल वाइज हैं, वो ग्रुप में है, वो एक सिंगल हम्म। नहीं है। मतलब कमेटी में काम हम्म, करना है, टीम वर्क है। कमेटी में काम करना है, सब वाले नहीं। किसी का हम्म। वर्चस्व, एक इंसान का वर्चस्व नहीं रह सकता है इसमें कभी भी। हम्म। 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 इसलिए पूरी तरह मतलब। से लोकतांत्रिक उस पर हम्म। खरी उतरेगी। हम्म। हम्म। और तो। सबसे बड़ी चीज है कि सर, जातियां, हमारा सबसे बड़ी देश का हम ये क्या हम्म। मानेंगे, हम्म। दुर्भाग्य तो नहीं बोल सकते हम। ये एक हम्म। एक्सीडेंटल ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया है, जातियां। हम्म। हम्म। धीरे 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 डेवलप हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे। दिमाग से जातियां नहीं जा रही हैं। हम्म। जातियां निकल नहीं रही हैं, तो हमें सिंपल सी बात है कि जो जिस स्ट्रक्चर में काम करना चाहता है, हम उसको हम्म। वैसा ही प्लेटफॉर्म दे दें प्लेटफॉर्म दे कि देंगे। वो फ्री फ्री होकर काम कर पाए। नीट एंड क्लीन वो फ्री प्लेटफॉर्म हम होकर दे काम कर देंगे। पाए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीआरपी ने वही किया है सर, जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। हाँ, ये तो है कि भारत देश की पहली ऐसी हम्म, पार्टी है जो इस तरीके की व्यवस्था को लेकर आ रही है। बिल्कुल। और हम्म, साथियों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंडल है उसके ऊपर चार चार कमेटियां हैं। चार कमेटियां, संयोजक करेक्ट करेक्ट। मंडल, सलाहकार मंडल, संरक्षक मंडल, और उसके ऊपर जो हमारा पार्टी हाईकमान है, संस्थापक मंडल। और आपके बीच में शशांक करेक्ट भाई है, पार्टी हाई कमान की जो हमारी सबसे टॉप लेवल की जो कमेटी है, सुपर पावर जो है पार्टी की, उस कमेटी के आप चीफ हैं। और कोशिश हम आपको भविष्य में करेंगे कि हर कमेटी के जो चीफ हैं सभी को तो हम लाने में हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी, लेकिन जो कमेटी के चीफ हैं उनको हम आपके बीच में लाइव डिबेट के माध्यम से उनका परिचय भी कराएंगे और उनकी विचारधारा को जानेंगे। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। शशांक भाई, अभी पार्टी जो है वो गठबंधन की तरफ बढ़ रही है, और जबकि बीआरपी एक ऐसी ही विशाल आयाम को लेकर के खड़ी है, फिर भी गठबंधन करने की जरूरत पड़ रही है, या छोटी छोटी पार्टियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? सर, हमारा तो उद्देश्य ही शुरू से ही वही था कि हम सबको साथ हम्म। लेके चलें, जोड़ के चलें। वसुधैव कुटुंबकम की बात कर टीम रहे हैं आप? उसी हाँ। उसी तरफ, हाँ, उसी तरफ एक बढ़ाया हुआ एक कदम है, और क्या है। हम्म। हम्म, नहीं, समस्या यहाँ पर हम मैं तो जो पहले फील से कर रहा यूनाइट। हूँ, हम्म, हम्म, यहाँ पे फील ये हो रहा है कि तमाम पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो चल रही हैं। और हम्म, जिसने भी पार्टी बनाया है उसका भी कुछ ना कुछ मतलब थीम विशेष रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी पार्टी बनाता है पैसे बिल्कुल कमाने बिल्कुल। के लिए बनाता है। नहीं नहीं, और सवाल ही नहीं सर, बिना थीम के कोई हाँ। पार्टी क्यों बनाएगा, कोशिश तो सभी लोग करते ही रहे हैं। हाँ, कोशिश तो कर ही रहे हैं, और अगर हमें किसी को हम्म, बदलना है या किसी को विचारधारा में लाना है तो उसके संपर्क में तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 सर। और हो सकता है कि वो कल बीआरपी के मिशन उद्देश्य को पूर्णतः समझ जाएं
और इस प्रकार का जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब समझ जाएंगे। टुकड़े टुकड़े में हम लोग बटे हुए हैं वो सब हम लोग मेंटेन कर लें। यूनाइट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म यूनाइट होने की तरफ ये बीआरपी का बढ़ाया हुआ एक कदम है सर। हम्म। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और तमाम चीजें हैं आपसे डिस्कस करना है शशांक सर। और यस सर। हम अपने जो पदाधिकारी जो हैं या जो हमारे बीआरपी के कार्यकर्ता लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जब बीआरपी यूनिक है तो बीआरपी का हर कार्यकर्ता यूनिक है सर, मैं तो यही हम्म बोलता हूँ। और हर हम्म पदाधिकारी हमारा यूनिक है, हम्म जो बुद्ध के रास्ते पे चलता है और जो भी सम्राट अशोक के रास्ते पे चलता है वो यूनिक होता है, हम्म तभी चल पाता है। हम्म। ऐसा तो नहीं है हमें कि तो आपको, गर्व ऐसा है नहीं है हमारे कि लोगों के बीच में ये पदाधिकारी। मैसेज जाता है कि आप मौर्य हैं और भगवान बुद्ध भी आपके ही मतलब पूर्वज रहे हैं, सम्राट अशोक भी आपके पूर्वज रहे हैं, इसीलिए आप अपने दादा और पूर्वजों को प्रमोशन दे रहे हैं, मतलब ज्यादा मतलब प्रमोट कर रहे हैं। भारत का हर नागरिक हम्म। सम्राट अशोक और बुद्ध के वंशज हैं, मैं तो ये बोलता हूँ सर। अच्छा, यस। मतलब आप सम्राट अशोक को, भगवान बुद्ध को जो है मौर्य कम्युनिटी से जोड़ नहीं रहे हैं, पूरे भारत से आप जोड़ रहे हैं। वो भारत की पहचान है सर। भारत, अच्छा। हाँ, भारत का उद्गम वहीं देखा जाए। हम्म जो असली हम्म पहचान तो भारत को मिली वो उनसे ही मिली। हम्म। एक भारतीय को उस पे, उन पे यानी गर्व होना गर्व होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो जो भगवान बुद्ध की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो धर्म है, स्पेशली हमारे देश में हम्म। तमाम प्रकार के जो है धर्म को मानने वाले लोग हैं, स्पेशली अगर पार्टी को पूरा का पूरा बुद्धिज्म पर हम आधारित कर देंगे तो बाकी लोग इस पार्टी में क्या करेंगे? बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है सर, जिसको हम्म ये बड़ी भ्रांतियां हैं। हम्म धर्म को लेके बड़ी भ्रांतियां हैं समाज में। हम्म ये धर्म नहीं है, हम्म ये एक साइंस है। ये एक तौर तरीका है जो समाज हम्म को एक साथ चलने, हाँ, और रहने की हाँ शिक्षा देता है। हाँ। वो एक, हाँ, वो यूनिक तरीका है। वो एक मतलब एक जीवन की क्या जीवन शैली है, कला है, कह सकते हैं। शैली है, शैली, यस यस, हाँ। ओके, जीवन तो शैली धर्म है को कैसे आप बुद्धिज्म। डिफाइन करते हैं? अगर ये धर्म नहीं धर्म है को तो आप धर्म, डिफाइन, हम्म? धर्म हमारे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? धर्म धर्म को तो मैं एक ऐसा संस्कार मानता हूँ जो हमारे मतलब मन को कंट्रोल में रखता है, सही रास्ते पे लाता है। वो कोई भी हो सकता है ऐसे, हाँ। ओके, हम्म। तो सभी धर्मों को मतलब आप मेरे सपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब हाँ, सभी धर्मों को आप सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं, विरोध हाँ। नहीं करता हूँ केवल। हम्म। अच्छा। सपोर्ट सपोर्ट भी करना नहीं करते, और विरोध विरोध भी नहीं ना करते? करना है, दोनों अलग चीज़ें हैं। हाँ अच्छा, हाँ। सपोर्ट भी नहीं करते, विरोध भी नहीं करते, क्या मतलब है? ये कौन सी विरोध डिप्लोमेसी नहीं करते सर, विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको सर, सबकी समझ विचार सब कुछ अलग अलग है ना सर। है? तो हाँ हो सकता हाँ। है कि वो उसी में, हाँ, वो उसी में खुश हैं, तो हमारा उद्देश्य तो सबकी खुशी ही है ना सर। ठीक नहीं है, तो हो आपको, सकता है आप वो जो नहीं, पार्टी एज अ गार्जियन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एज अ गार्जियन होता है, हमारे समझ में आता है। और अगर हम्म। कोई जनता कह लो, जनता हमारे देश के बच्चे हैं या जो है एक हम्म। फैमिली के सदस्य हैं, और अगर वो किसी हम्म। बीमारी से ग्रसित हैं, ठीक है ना, जैसे बिल्कुल। धर्म में बहुत सारी कमियां भी हैं, मैं जानता हूं जितने भी संप्रदाय बने हुए हैं, तो अगर उनमें कमियां हैं तो कमियां बताने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि मैं देखता हूं जो भी ट्रेंड शुरू होता है, जैसे मान लो आज आपने हम्म। कोई ट्रेंड शुरू कर दिया, कम्युनिटी में आपके 100 200 500 लोग हैं, आपने कोई ट्रेंड हम्म। शुरू कर दिया, नई नौटंकी शुरू कर दी समाज में, और वहां का जो हम्म। विधायक है उसी चीज को प्रमोट करने लग जाता है, और जब विधायक प्रमोट करता है तो सांसद भी करने लग जाता है, सांसद करता है तो राष्ट्रीय नेता भी करने लग जाता है, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल वो बिल्कुल। ट्रेंड में आ जाता है। करेक्ट। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे अगर हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग क्या हैं है और ना वो सर, दारू पी ये, रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये जो सीधे साधे लोग हैं इनके दिमाग को कंट्रोल करने का एक तरीका है। हाँ वो क्या? एक चालाक लोग हैं जो आज तक सत्ता में हैं। हाँ। ये उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे हम इन पे शासन कर सकते हम्म।
नहीं नहीं, मेरा मतलब हमारी मुझे आपकी नहीं लग जिम्मेदारी क्या है? जैसे हाँ, कोई सोसाइटी के लोग हमारी हैं गलत जिम्मेदारी क्या रास्ते, है कि हम इनको सही रास्ता दिखाएं सर। कैसे दिखाएंगे जब तक आप कमियों को बताएंगे नहीं? आप कह रहे हैं मैं किसी धर्म को जो है ना सपोर्ट करता हूँ ना मैं प्रमोट करता हूँ किसी संप्रदाय को। हम्म। और आप मैं हाँ, मानो कि मैं किसी धर्म में, तो मैं सर बुद्धिज्म अपनी में ही कोई अच्छाइयाँ आडंबरों में बताने लिप्त हूँ। सर अपनी अच्छाइयाँ बताने के लिए किसी की कमियां गिनाना जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ फिर। सपोज दैट हम्म एक मैं उदाहरण आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मैं बहुत हम्म अच्छा स्पेशलिस्ट ड्रिंकर हूँ, ठीक है ना? मैं सुबह शाम नशे में हम्म, लत रहता हूँ, और आपको ठीक है। मुझे अपनी पार्टी में जोड़ना है और हमें सुधारना भी है। हम्म अब आप ये मुझे बताओ, वोट भी लेना है और मुझे सुधारने की भी आप टेंडेंसी रखते हैं, तो आप ये मुझे बिल्कुल। बताइए कि आप मुझे जो है ड्रिंक करने के लिए प्रमोट करेंगे या मेरा बाइकआउट करेंगे? क्या सोल्यूशन है इसका? क्योंकि ऐसी समस्याएं बहुत देखने को मिल रही हैं समाज में। कोई किसी हम्म। बीमारी से ग्रसित है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, और बीच में वोट आ जाता है। और अगर हमें वोट हम्म लेना है, अगर उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे, दारूबाज को दारू नहीं पिलाएंगे, ठीक है ना, जुआबाज को जुआ नहीं खिलाएंगे, किसी और को जो हम्म। जो बीमारी से ग्रसित है मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो वोट ही नहीं देगा मुझे। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा नहीं है सर, नहीं नहीं नहीं। हाँ। मैंने देखा है कि सर राजनीति और ये वोट से इसका कोई संबंध नहीं होता। लोग लालच में, थोड़े लालच में आके भले ही कुछ लोग, हाँ। कुछ परसेंट लोग केवल इसमें डाइवर्ट होते हैं। हाँ। 100% लोग नहीं डाइवर्ट होते। अच्छा। वो ये भी देखते हैं कि हमारा ये वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज का वोटर इतना जागरूक हो चुका है सर। हाँ। हाँ, बस मतलब आपको एक हमें उसको प्लेटफॉर्म इग्नोर देने करना की चाहिए, जरूरत कहने है। का मतलब ये है। हाँ हमें उसको इग्नोर करने की जरूरत है। हाँ, हमें सम्यक रास्ता निकालना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा। एक बीच का मध्यम मार्ग से हमें हम्म गुजरना पड़ेगा हम्म हम्म कि हम्म हमें उनका विरोध ही ना हम करें और उनको हम हम्म। सही रास्ते पे भी ले आए। हाँ 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 हाँ। और वो रास्ता बीआरपी है, मैं सही बता रहा अच्छा। हूँ। और एक चीज बड़ा प्रश्न है, लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि आपके जितने पोस्टर बैनर होते हैं उन सभी पोस्टर हम्म बैनर पे किसी भी महापुरुष की, बहुत बड़े बड़े देवी देवताओं की फोटो नहीं लगती है। तो लोगों हम्म। को बड़ा, जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस पर क्या सर कहना तो हम तो चाहेंगे? देश की बात कर रहे हैं। हम ना किसी धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। हम तो देश की बात कर रहे हैं और देश ही सर्वोपरि है हमारे लिए। हम्म। देश से ऊपर कुछ नहीं है। ना कोई भगवान ना कोई ईश्वर। ना कोई सबसे भगवान ना बड़ा कोई हमारे ईश्वर। लिए देश है, उसके बाद सेकेंडरी। यस यस। मतलब आप देश को नास्तिक बनाना चाहते हैं? हाँ, आप देश को नास्तिक नास्तिक क्या बनाना चाह होता रहे है? हैं? नास्तिक कोई नहीं नहीं, कोई इंसान नास्तिक हो ही नहीं सकता सर। जो परिवार हाँ से जुड़ा हुआ है, जो इंसान जन्मा है देश में, या मतलब जो हाँ। भी धरती पर जन्मा है, वो नास्तिक हो ही नहीं सकता। हम्म नास्तिक का मतलब ये नहीं होता है कि जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता वो नास्तिक है। मैं ये नहीं हम्म मानता हूँ। हम्म ना भाई, ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन माँ बाप भाई बहन को तो मानता है ना। गुरु को तो हम्म मानता है ना। तो बिल्कुल नास्तिक मानता है। कैसे? तो कहीं ना कहीं तो श्रद्धा है ना उसकी। हम्म। भाई कुछ ना कुछ आस्था श्रद्धा, चलिए ईश्वर पे नहीं है, भगवान पे नहीं है, या किसी हम्म भी ऐसे देवी देवता पे नहीं है, लेकिन हम्म रिश्तों पे तो है, मानवता पे तो है। कहीं ना हम्म कहीं हम्म तो है हम्म श्रद्धा ना। तो नास्तिक कैसे हुआ? और हम तो हम्म देशभक्ति की बात कर रहे हैं सर। देश, हम्म क्योंकि हम वही जन्मे हैं। हम तो मातृभूमि की बात कर रहे हैं, जिस देश में जन्मे हैं उस मिट्टी हम्म की बात कर रहे हैं हम्म ना। तो इसमें कहाँ से नास्तिक और धर्म जाति सब बातें है ही नहीं ना, कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम्म हम्म। और हम्म। कब तक फंसे रहेंगे इस बंधन में? नहीं नहीं, बिल्कुल ये हमारे हमें लिए तो तो बहुत बड़ा बंधन है। और जितनी भी पार्टियां हैं वो इसी पर राजनीति करती हैं, हमारे जो सांप्रदायिक भावनाएं होती हैं उसको आहत करके और लोगों को बिल्कुल डाइवर्ट बिल्कुल। करती रहती हैं। हाँ, तो लोग जागरूक हो रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। वही लोग हम्म जागरूक हो रहे हैं। और आने वाले, ये जो रिजल्ट है वो आने वाले 15-20 साल में आपके सामने हम्म होगा। हम्म। तो आने अक्सर वाला लोग हर युवा। हम्म हम्म। अक्सर हाँ जी लोग हाँ जी। जैसे पार्टी का मिशन है अशोका राज, पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, स्वर्णिम काल, हम्म, तो लोगों को समझने में बिल्कुल। थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इस पर थोड़ा फोकस करें कि क्या अशोका राज क्या है, कैसी व्यवस्था हम चाहते हैं। अब अशोका राज को पूर्णतया समझना है तो इसमें उनको रियली पहले जानना पड़ेगा कि अशोक कौन है।
कोई सम्राट अशोक कौन थे, तो अशोका राज का थीम रियली समझ पाए। मुझे लगता है हमें लिए वैसे तो ये हम क्या है, लोगों को जहाँ इसके पे लिए कोई विशेषज्ञ बिठाने पड़ेंगे। हाँ हमें इस प्रश्न के उत्तर के लिए या इस प्रकार की जो चीजें हैं हिस्टोरिकल, क्योंकि पॉलिटिकली और हिस्ट्री दोनों एक साथ संभव नहीं हो पाती हैं, और हमें बिल्कुल इसके लिए जो बिल्कुल, है विशेष जो है नीचे से भी दिखाने की थिंकर्स को जरूरत नहीं है बिठाना सर। पड़ेगा। हमारे हम्म हमारे आने वाले युवा इतने खुद होनहार हैं कि वो हम्म। खुद ही सब कुछ खोज लेंगे अपने जरूरत के अनुसार। हाँ, ये तो है, ये तो है। हाँ, जो सच्चाई है वो खोद के निकाल लेंगे सर। हाँ आप हाँ, बिल्कुल। एकदम हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक। हम्म। चलिए, कई सारे साथी लोग हमारे जुड़े हुए हैं, काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं, और मैं यस सभी यस सम्मानित यस। साथियों का जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपके जो भी प्रश्न हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जो भी साथी लोग कुछ कमेंट करके या लाइव जुड़ करके हमारे साथ लाइव डिबेट करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और हम लोग लगातार रूटीन में आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एवरीडे अबाउट 7 o'clock इवनिंग में हम जो है लाइव रहें, और जो भी देश की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, वो लाइव होकर के आपके बीच में डिस्कस करें। और संभवतः जो है हम लोगों को काफी रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि एक की जो समस्या होती है वो लगभग सभी की होती है, मतलब सभी की क्या, करेक्ट ज्यादातर करेक्ट। लोगों की होती है। तो हमारे एक स्टेटमेंट में कई सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। राइट। तो सर 2022 सामने है, और हम लोग पूरी प्लानिंग में है कि 403 सीटों पर लड़ेंगे। महागठबंधन सामने आ गया है। तो इसमें कई लोग जो है तमाम पार्टियों को लेकर क्रेजिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ऐसे वोटर्स सपोर्टर्स के लिए आप क्या कहेंगे? 2 शब्द आप बोलिए, क्योंकि काफी समय हो गया और प्रोग्राम को हम वाइंड अप भी करना चाहेंगे। 2022 में हम लोग मेरे सत्ता को में आना चाहते हैं, आएंगे, और हम लोग पूरी तैयारी में हैं, बशर्ते हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, विशेष तौर से मैं अगर मिशन उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश हम्म, के लोगों को डेडिकेशन दिखाना है, क्योंकि वोट उनके पास है। जनरली क्या करते हैं लोग, अपने बिल्कुल। वोट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है। हम्म, जैसे जो राइट। मीडिया में लोग दिखाते हैं, या तमाम और प्रकार की रैलियां करते हैं, वो रैलियां वास्तविक हैं या डुप्लीकेट हैं, वो अलग मैटर करता है। लेकिन लोग हम्म, रैलियां, प्रोग्राम, टीवी चैनल के डिबेट्स को देख करके बड़ा ही जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो वोट है, उसको जो है रोक नहीं पाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ वो बहाव में बह जाते हैं, हाँ वही हाँ। आंधी में उड़ जाते हैं। हाँ, जो क्योंकि चाहे वो आज मैं जिसको। बीजेपी का वो देख रहा था, जो संबित पत्रा है, एक बार हमने उससे बात भी किया था। तो वो बोल ये हम्म। रहा है कि सोनिया गांधी का जो है इटली में हर गली गली में घर है, मतलब समझ रहे हैं वाह। ना, मतलब इस हम्म। प्रकार की बात कर रहा है। इटली में हर गली गली में सोनिया गांधी का घर है। तो राजनीति में जब हम्म। लोग फ्रंट पर आते हैं, तो कितना भी आप हम्म। हीरे हैं, कितने भी आप अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो है हम्म। समाज को डिमोरलाइज करने में वो कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मेरा सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि जो सिलेक्शन है वो लेट भले हो, लेकिन सिलेक्शन बेस्ट हो। तो मेरे हिसाब से भविष्य में हमें बार बार ना पार्टी बदलने की जरूरत है, और ना ही बार बार करेक्ट पछताने की करेक्ट। जरूरत है। और एक बार हम जुड़ गए, राइट। तो लगातार हमने तो आपको पहले ही बता दिया है कि पार्टी सत्ता में है या नहीं है, सत्ता में रहने के बाद भी, सत्ता में भी, और सत्ता से पहले भी। अगर आप बीआरपी के सदस्य हैं, तो हम लोग आपको पूरा का पूरा बैकअप दे रहे हैं। हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं, समस्याओं के समाधान के राइट। लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बस आपको एक फैमिली, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि हम लोग अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकें, और आने वाले दिनों में हर समस्याओं का हम शॉर्टली समाधान कर सकें। बिल्कुल शशांक बिल्कुल। से अगर अगर इजाजत है, तो हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को बाइंड अप किया जाए, फिर आपके बिल्कुल। निर्देशानुसार आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। ठीक है ना? राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आदेश करें आप। ओके। हाँ, नमो बुद्धाय, जय जय भारत। भारत, जय संविधान। सभी साथियों को जय सभी भारत, सम्मानित नमो साथियों को बुद्धाय। मेरा जय भारत, नमो बुद्धाय। और फिर मिलते रहेंगे साथियों। बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी मुद्दों की तलाश जारी है। हमारे कुछ कार्यकर्ता लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम आपके सामने लाइव डिबेट के माध्यम से दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।